एरर्स के बारे में जो है कि एरर हम कैसे निकालें। सेंटेंस में जो एरर होता है, तो एरर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही एरर को जो है हम जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की गलती से ही हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। तो पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आज का जो है चैप्टर होगा प्रोनाउंस उसका, और प्रोनाउन में जो है प्रॉपर यूज ऑफ द प्रोनाउन एंड इट्स केसेस, नंबर ऑफ द प्रोनाउंस and its cases. Let us come to the chapter on the pronouns. What is person of the pronouns? Use of pronoun and its cases. Okay. प्रोनाउन के हमारे जो केसेस होते हैं उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि पहला जो है हमारा नॉमिनेटिव केस जो होता है, नॉमिनेटिव केस। हमारा जो नॉमिनेटिव केस है, तो इसको हम जाने नॉमिनेटिव केस में जो है प्रोनाउन का जो है क्या मतलब कि वो फॉर्म होता है। फिर उसके बाद जो है हमारा पोसेसिव केस है, पोसेसिव केस हुआ, और थर्ड हमारा होता है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब देखो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है। जैसे हमारा जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन का जो पर्सनल प्रोनाउन में जो है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का जो केसेस होता है, जैसे हमने नॉमिनेट करता है सब्जेक्ट जो है, अगर नॉमिनेटिव केस में है तो हमारा जो प्रोनाउन होता है उसका प्रॉपर यूज जो है जैसे ही है। लेकिन यही अगर हम पोसेसिव में आते हैं तो इसका यूज कर लेते हैं। अगर ये हमारा अगर ऑब्जेक्टिव होता है तो इन कर लेते हैं। तो इसका जो है थोड़ा सा मिस्टेक से जो है हमारा सेंटेंस जो है गलत हो जाता है। जैसे आइए हम एक्सरसाइज पर देखते हैं। जैसे मैंने एक टिप्स मैंने दिया, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। So what is the error in this sentence? Such rules do not apply to you and I. How can you get the error from this sentence? So read the sentence carefully, then you will get the error of the sentence. The first, such rules do not apply to you and I. So to is the pre. Now here to is the pre, and according to the pre, nominative case I should be changed into objective case or accusative case. Accusative case I. Now the condition of the I is in nominative case. So according to the pre, now here I have applied preposition. So according to the preposition to, the nominative case will be changed into accusative case. So here I should be changed into me. I should be changed into me. Such rules. Now here such rules such rules do not apply to you and I. To you and I. So now here I have written, so I have told you that to change the I into me. So such rules do not apply to you and I. To you, according to preposition, me, I will be changed into me. Okay. Next, second sentence. He said that if he were me, he would certainly undertake it. He said that if he were me, he would certainly undertake it. He would certainly take it.
Okay, he said that if he were me. Now here he is the predicative pronoun. Now he is the predicative pronoun. So now the sentence, he said that if he were me, so already he is the predicative pronoun. So according to predicative pronoun, me will be changed into I. ओके, प्रेडिकेटिव प्रोनाउन अगर शुरू में वाक्य का रहता है तो वाक्य को हम पूरा ठीक से एक क्लास ये लेते हैं। मान लीजिए मेरा जो प्रिंसिपल क्लास है, तो अगर हम इसके साथ जोड़ते हैं, एक सेंटेंस दूसरे से जुड़ता है, तो हमने देखा कि प्रेडिकेटिव प्रोनाउन मेरा ही है, तो ही के हिसाब से मेरा मी होना चाहिए। तो ही सेड दैट इफ ही वर आई ही वुड सर्टेनली मेक इट। तो मी विल बी चेंज इनटू आई, मी बदल कर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पहला का आंसर मेरा आई चेंज हुआ मी में, और दूसरा जो है मेरा मी चेंज हो गया आई में। केवल सेंटेंस के जो है प्रोनाउन के जो है डिफरेंट होने से जो है हमारा यहाँ प्रीप के जो है आ जाने से जो है मेरा आई मी हो गया। यह सब चीज जो है टिप्स आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं हम एक तीसरा सेंटेंस लेते हैं, थर्ड सेंटेंस। ध्यान से देखिएगा, टू टेक केयरफुली। जैसे है कि द रिव्यूअर्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। द रिव्यूअर्स एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स दैट हैज रिसेंटली बीन इशूड। अब इस वाक्य में देखिए कि द रिव्यूअर्स एग्री हो गए दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। ये हमारा प्लूरल फॉर्म का है, नॉवेल जो है यहाँ प्लूरल हो गया। तो जब प्लूरल हो गया नॉवेल्स, दैट हैज नहीं होगा, दैट हैव रिसेंटली बीन इशूड हो जाएगा। हैज की जगह जो है हमको क्या चेंज कर देना है, हैव हो जाता है, हो जाएगा। वाक्य को ठीक से देखिए। द रिव्यूअर्स agree that this is one of the most interesting novels that has recently been issued। अब ध्यान दीजिए, द रिव्यूअर्स ये हमारा प्लूरल है, एग्री दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। बहुत सारे नावलों में से यह एक जो नावल है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स में से, दैट हैज रिसेंटली, जो वो उपन्यास, बहुत सारे उपन्यास जो निकले हुए हैं या जो इशू हुए हैं, तो उसमें जो हमारे बहुत सारे उपन्यास नॉवेल्स के लिए है। तो यहाँ पर हैज को हम लोग चेंज करके जो है हैज चेंज होकर के क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैज की जगह पर हैव का यूज करेंगे, हैज चेंज इनटू हैव। पहला मैंने कहा था कि टू के हिसाब से प्रीपोजिशन का आई जो है चेंज होकर के मी हो जाएगा। दूसरा का मैंने कहा मी। सेकंड था कि यहां जो है मी को चेंज करके हमको आई कर देना है, क्योंकि यहां ही जो है प्रेडिकेटिव प्रोनाउन है और प्रेडिकेटिव प्रोनाउन के हिसाब से हमारा जो है ये बदल जाएगा। उसी तरह से हमने एक फोर्थ सेंटेंस लेते हैं। देखिए क्या दिया है फोर्थ। ध्यान देना है कि अगर वाक्य को हम माइन्यूटली पढ़ते हैं, देखिए अभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन देने वाले जो स्टूडेंट हैं, जो एग्जामिनी हैं, उनको खास करके जो है जब कंपटीशन का जो है देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ जाने के बाद जो भी क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं उसको एक ध्यान से देखना पड़ता है
कि क्योंकि यह ग्रामर है और ग्रामर में लगता नहीं है कि इसमें कोई एरर दिख रहा है, लेकिन एरर होता है। अगर उसको ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो वो एरर आपके सामने नजर आएगा। तो आप जो है उसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर के और तब उसको जो है स्टडी करें तो शायद उसमें का हर एक एरर आपके जो है संज्ञान में आएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। चलते हैं आप फोर्थ में। फोर्थ का ये हमारा ये है कि इन दिस ईयर द मानसून फेल्ड which caused a terrible famine throughout the province. In this year, the monsoon failed, which caused a terrible. ध्यान दीजिएगा. In this year, the monsoon failed. The monsoon failed. देखिए failed, मानसून failed, which caused, इसका कनेक्टर देखिएगा, कंजक्शन, which caused a terrible famine, throughout the province. अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि इन दिस ईयर द मानसून फेल्ड विच काज्ड अ टेरिबल फेमाइन थ्रू आउट द प्रोविंस। इसका सेंस ये है कि अब देखिएगा कि ध्यान के यहाँ का विच जो है, जो करेक्टर जोड़ रहा है, इसका कारण क्या है कि टेरिबल फेमाइन थ्रू आउट द प्रोविंस में, तो यहाँ विच नहीं होना चाहिए। ये कनेक्टर विच के जगह पर जो है हम कनेक्ट दूसरा करेंगे। अब यहाँ कनेक्टर क्या होगा, ध्यान से देखना है। इन दिस ईयर द मानसून फेल्ड, विच के जगह पर एंड इट काज्ड, a terrible famine throughout the province। यहाँ पर विच नहीं रहेगा, विच की जगह पर हमको एंड का यूज करना होगा। इन दिस ईयर द मानसून फेल्ड विच काज्ड a terrible famine throughout the province की जगह विच की जगह पर एंड इट काज्ड, इसका यह कारण हुआ कि a terrible famine throughout the province, यहाँ विच कनेक्टर का यूज नहीं करेंगे। ओके, चलते हैं अगला जो है हम देखते हैं इसके बाद। तो यहां पर विच के जगह पर एंड विच कनेक्टर हम चेंज करेंगे, विच के जगह पर एंड इट का प्रयोग कर देंगे और वाक्य को जोड़ लेंगे। चलते हैं अगला हमारा सेंटेंस है, फिफ्थ है, द न्यू बिल्डिंग द वर्क ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ लिविंग आर्किटेक्ट्स एंड the new buildings the work of the most famous living architects and यहां पर दे रहा है and which, तो यहां पर and और which जो है and को डिलीट कर देंगे। यहां दो कनेक्टर एक साथ कार्य नहीं कर सकता है किसी भी वाक्य में, तो इसलिए जो हम यहां सीधे लिखेंगे द न्यू बिल्डिंग्स द वर्क ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ लिविंग आर्किटेक्ट्स एंड को डिलीट कर दें, विच इज एट लेंथ कंप्लीटेड आफ्टर मेनी डिलेज इज टू बी फॉर्मली ओपन ऑन सैटरडे नेक्स्ट। अब इसमें हमको एंड और विच एक साथ नहीं आएगा, एंड को हटा देंगे और which is at length completed after many delays is to be formally opened as Saturday next कर देंगे या एंड को डिलीट कर देंगे, क्योंकि दो कनेक्टर एक साथ जब आता है तो उसका स्वभाव जो है, उसका सेंस जो है गलत हो जाता है, इसलिए कनेक्टर एंड और विच एक साथ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए, अब अगला चलते हैं। तो यहां हमने कहा एंड और विच एक साथ नहीं रहेगा, एंड और विच रहेगा, तो हम इसके हिसाब से
एंड को डिलीट कर देंगे और विच का यूज करेंगे, ये हमारा जो है वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं उसके बाद जो है अगर अगला देखते हैं, ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम। ही एडवाइज्ड, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमको हमेशा सिंगुलर जो है वर्ब फॉलो किया जाता है, ध्यान रखना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारे प्रोनाउंस में से इज वन ऑफ द कंफ्यूजिंग प्रोनाउंस है कि कब सिंगुलर वर्ब आएगा, कब प्लूरल वर्ब आएगा। तो आपको ध्यान से जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का दिया हुआ जब भी सेंटेंस के अंदर आता है तो उसको देख करके उसके हिसाब से हम वर्ब का जो है फॉर्म को यूज करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का। तो आते हैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। जैसे मैंने कहा ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्टिंग इन दिस मैटर। तो ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम, यहाँ देखिए ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम टू लुक आफ्टर, देयर नहीं होगा, आफ्टर हिज ओन इंटरेस्टिंग इन दिस मैटर। देयर की जगह क्या हो जाएगा, ही के हिसाब से यहाँ हीज हो जाएगा। ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम टू लुक आफ्टर हिज ओन इंटरेस्टिंग इन दिस मैटर। ध्यान दीजिएगा, ही एडवाइज्ड, ही एडवाइज्ड, क्या एडवाइज किया, किसको किया, ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम। देखिए यहां पर जो है हमारा जो मैंने कहा कि जो प्रेडिक्टिव प्रोनाउन है उसको देखिए, ही एडवाइज्ड ईच ऑफ देम, क्या ईच ऑफ देम को एडवाइज किया, टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर, टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्टिंग इन दिस मैटर, look after their own interesting in this matter, in this matter। ओके, अब देखिए ध्यान से देखिए कि ही जो है हमारा यहाँ प्रेडिकेटिव प्रोनाउन है। जब प्रेडिकेटिव प्रोनाउन होगा तो एडवाइस करता है और प्रेडिकेटिव प्रोनाउन के हिसाब से हमारा पोज बनता है, पोसेसिव केस आ जाता है। तो यहाँ ही एडवाइस ईच ऑफ देम टू लुक आफ्टर हिज ओन इंटरेस्टिंग हो जाएगा, देयर ओन इंटरेस्टिंग नहीं होगा, देयर के जगह जो है मेरा हिज हो जाएगा। ये हमारा चेंजिंग बहुत मस्ट है, इसको देखना पड़ेगा। वाक्य को एक बार फिर पढ़ते हैं, he advised each of them to look after their own interesting in this matter। तो there के जगह पर हमारा his होना मस्ट है, क्योंकि there जो है हमारा जो है क्या है, प्लूरल फॉर्म में आ जाता है और यहाँ हमारा प्रेडिकेटिव प्रोनाउन जो है सिंगुलर में है। तो सिंगुलर में रहेगा तो यहाँ भी हमारा जो है पॉजेसिव केस इसका जो है क्या होगा, प्लूरल में नहीं होगा। प्लूरल होता तो प्लूरल में होता है, सिंगुलर में तो सिंगुलर में कर देंगे। तो यहाँ there की जगह पर his का यूज करेंगे। ओके, चलते हैं आगे। देखिए अगला वाक्य जो है बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, शायद आपसे गलती कभी नहीं हो सकता है, नेवर। जैसे है कि nobody offered to give up their seat to the lady holding her child in her arms। nobody offered, nobody offered, nobody offered, nobody offered to give up their seat, to give up their seat। वही चीज है जो ऊपर में मैंने बताया था, to give up their seat, to give up their seat to the lady, to the lady, to the lady holding, to the lady holding her child in her arm, holding her child in her arms, in her arms। अब देखिए, nobody offered to give up their seat to the lady holding her child in her arms। अब यहाँ पर देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में nobody जो है, तो nobody उसमें से एक भी नहीं व्यक्ति था जो कि ऑफर करे टू गिव अप हिज सीट, देयर सीट नहीं होगा, टू गिव अप हिज सीट।
यहाँ पर देयर सीट नहीं होगा, नो बडी हमारा जो है यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव आ जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने कहा कि सिंगुलर वर्ब हम फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर नो बडी ऑफर्ड, उसमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था, नो बडी कोई नहीं एक ऐसा था, टू गिव अप जो कि छोड़े अपने सीट को, तो टू गिव अप हिज सीट हो जाएगा। यहाँ पर देयर सीट का यूज गलत हो जाएगा, तो देयर को हटा देंगे और देयर की जगह पर हिज कर देंगे। अब वाक्य पूरा सही हो गया, तो वाक्य हमारा करेक्ट हो गया। तो अब इस करेक्ट वाक्य को पढ़ के देखिए, नो बडी ऑफर टू गिव अप हिज सीट टू द लेडी होल्डिंग हर चाइल्ड इन हर आर्म्स। अब यहाँ पर देयर की जगह पर हमने हिज का यूज कर दिया है और मेरा वाक्य जो है करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस वैसे ही है बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर नाइदर ऑफ देम का यूज मैंने किया है। नाइदर आइदर का जब भी होता है, जब डिस्ट्रीब्यूटिव करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आता है, तो इसमें भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, जिसको हम लोग कंकोर्ड करते हैं, एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब, उसको देख करके करते हैं। जैसे नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम were prepared for, neither of them were prepared for, neither of them were prepared the emergency, prepared the emergency, prepared the emergency, though they were cautioned, they were cautioned उनको क्या caution दिया गया था? about it earlier। अब देखिए फिर वाक्य को, neither of them were prepared the emergency, though they were cautioned about it earlier। तो neither of them was prepared, वर की जगह पर क्या हो जाएगा? was हो जाएगा। यहाँ पर उसमें से एक भी नहीं थे जो कि, वर की जगह पर क्या कर देंगे? was का यूज कर देंगे। neither of them was prepared the emergency, though they were cautioned about the earlier। ओके, वैसे ही हमारा जो है सारे सेंटेंस में जो है इस चीज को देखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब हम लोग कंकोर्ड करते हैं, एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट टू वर्ब, बहुत माइन्यूटली इसको ध्यान करेंगे तो पता चल जाता है। तो अगला है हमारा, द प्रीचर emphasized that it is the duty laid on all Christians to love each other। The preacher emphasized that it is the duty laid on all Christians to love each other। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ each other नहीं होगा, one another का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो गया कि the preacher emphasized that it is the duty laid on all Christians to love one another। यहाँ पर each other की जगह पर क्या करेंगे? one another का प्रयोग करेंगे। 10th वाला है, लास्ट है कि he laid for half an hour। 9th वाला भी देख लीजिए फिर से एक बार। The preacher emphasized, the preacher emphasized that it is the duty, it is the duty laid on all Christian to love each other।
टू लव each other। वाक्य पूरा हुआ। अब देखिए द प्रेचर, जो प्रेचर हमारा है, जो उपदेश देने वाला है, जो उपदेश देता है, जो प्रिसेप्टर है, जो प्रेचर है, वो एम्फेसाइज करता है कि दैट इट इज द ड्यूटी, क्या ड्यूटी है कि लेड ऑन ऑल क्रिश्चियन टू लव ईच अदर। यहाँ ईच अदर नहीं होगा, ईच अदर के जगह पर हम क्या करेंगे, ईच अदर सिंगुलर, वन अनोदर, वन अनोदर इसके हिसाब से हो जाएगा। तो उसमें से एक को नहीं, एक एक को, वन अनोदर, एक दूसरे को जो है लव करना, जो है आपस में प्रेम करना, जो है यहाँ पर जो है मोर देन टू हो जाएगा। जब मोर देन टू हो जाएगा तो हमारा प्लूरल होगा, तो यहाँ पर वन अनोदर का यूज करेंगे, यहाँ पर हम जो है ईच अदर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब चलते हैं 10th का है, लास्ट एक है ही लेड। देखिए यहाँ पर वही चीज है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। ही लेड, he led for half an hour, he led for half an hour, क्या, he led for half an hour unconscious, half an hour unconscious until he was seen by passing motorist, गुजरते हुए मोटरिस्ट, मोटर चलाने वाले मोटरिस्ट। अब देखिए वाक्य को, he led for half an hour unconscious until he was seen by passing motorist। अब यहाँ पर हमारा ध्यान देना है कि he led for half an hour unconscious पड़ा हुआ था तब तक, हैं? तो he were seen by passing motorist, यहाँ पर जो है was के जगह पर मेरा क्या हो जाएगा, were का यूज करेंगे, यहाँ पर was जाएगा। he were seen by passing motorist, was के जगह पर क्या हो जाएगा, were का यूज कर देंगे, वाक्य हमारा कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसको हम लोग कहते हैं और प्लस आर्टिकल है, तो पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच प्लस आर्टिकल, इसका माइन्यूटली अगर हम अध्ययन कर लेते हैं और उसका जो है अगर उसकी गलतियों को अगर हम देख लें कि वाक्य में अगर मेरा आर्टिकल का यूज़ थोड़ा सा गलत होता है तो पूरा सेंटेंस गलत होता है। वैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रोनाउंस की गलती, नाउन्स की गलती, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीप और जो भी है उसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा विधिवत जो है साउंड स्टडी करना बहुत जरूरी होगा। इसलिए जो है हम अभी तो प्रोनाउंस के लेकर चल रहे हैं और प्रोनाउन के साथ साथ में आपका जो है जो डेटिंग एरर्स के बारे में जो कंप्लीट एरर निकालने की बात आती है, तो एरर निकालते समय हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक का जो है मैं अध्ययन कराऊंगा और अगला मेरा जो है फिर अगले वीडियो प्रोग्राम में आप लोगों के साथ में रहूँगा और फिर इसका जो है मैं कंप्लीट दूंगा, क्योंकि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में जो है जो पोस्टपोन्ड पेपर्स हुए हैं उसका एग्जाम होगा, खास करके एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही मतलब बहुत एडवांटेजियस है और काफ़ी उससे प्रॉफिट मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।